एक बार एक मूर्तिकार छेनी हथौड़े के साथ एक पत्थर को काट रहा होता है और उसे मूर्ति का आकार दे रहा होता है। जब उस पत्थर को काटा जा रहा था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसने वो दर्द को बहुत सहन किया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने उस मूर्तिकार से कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अब और ये दर्द नहीं सहन से कर सकता। उस मूर्तिकार ने पत्थर को समझाया और कहा कि मैं तुम्हें भगवान के आकार में तराश रहा हूँ। अगर तुमने कुछ दिनों का दर्द और सहन कर लिया तो जीवन भर तुम्हें लोग पूजेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, पुजारी तुम्हारी रोज़ देखभाल करेगा और दूर दूर से लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे दर्शन करने के लिए। ये बात कहकर मूर्तिकार अपने औजार उठाने लगता है और इतने में वो पत्थर गुस्से में होकर उस मूर्तिकार से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे जीवन का मुझे सही और गलत पता है, मुझे यूं ही पड़े रहने दो, तुम प्लीज़ चले जाओ। और वो मूर्तिकार फिर उसे समझाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट अगर तुमने आज अपने आराम के लिए इस दर्द को सहन नहीं किया तो जीवन भर तुम पछताओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर की गुणवत्ता क्या है और मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ। पर उस मूर्तिकार की बात का उस पत्थर पर कोई असर नहीं होता है और वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। मूर्तिकार उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे वो आगे बढ़ता उसके सामने एक और अच्छा पत्थर दिखाई देता है। वो उसे पत्थर को उठाता है और उसकी मूर्ति बना देता है। जब वो दूसरा पत्थर मूर्ति बन रहा था तो उसने भी वो दर्द को सहन किया था। उसने भी बहुत सारा सब्र रखा था अपने अंदर और आज वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग उसे पूजने लगे, लोग उस पर मालाएं चढ़ाने लगे, पुजारी उसकी देखभाल करने लगा और लोग दूर दूर से उसके मंदिर में आने लगे। एक दिन उसी मंदिर में एक पत्थर को लाया जाता है और उसे कोने में रख दिया जाता है और उस पत्थर का यूज़ सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए होता है। दोस्तों, ये वही पत्थर होता है जिसने उस मूर्तिकार को छूने से भी मना कर दिया था। और वो पत्थर कोने में बैठकर यही सोच रहा था, काश मैंने उस दिन उस दर्द को सहन किया होता तो आज मुझे भी समाज में सम्मान मिलता, इज्जत मिलती, लोग मुझे भी पूछते, लोग मेरे लिए भी दूर दूर से आते। दोस्तों, आज आपके पास में सही टाइम है डिसीजन लेने का। आज आप अपने दर्द को सहन कीजिए या फिर अपने टाइम को मौज मस्ती में बिता दीजिए या फिर आप अपने जीवन भर का कष्ट सहन कीजिए। दोस्तों, आज आप जिस फील्ड में भी हो और अपनी स्किल को सीख रहे हो उस पर अपना 100% दो। होने दो तकलीफ़ों के वार, आप हार मत मानिए। आप उस दूसरे पत्थर की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए ताकि आपको पहले पत्थर की तरह अपनी ज़िंदगी भर का कष्ट ना सहना पड़े। दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप पहला पत्थर बनना चाहते हो या फिर दूसरा पत्थर बनना चाहते हो। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।